हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम ये देखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसे पर्सनल रीडिंग मत समझिए। पर्सनल रीडिंग समझ के हर्ट होके आप कुछ भी कमेंट करते हैं, वो आपको ही हर्ट करेगा, मुझे नहीं। क्योंकि आप हर्ट पीपल हर्ट्स वाली बात होती है। क्योंकि मैं तो अपना काम कर रही हूँ, ये तो जनरल रीडिंग है। इसको अपने पर्सनल रीडिंग में मत लेकर आइए। कुछ रेजोनेट करता है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। उसको पर्सनली मत लीजिए कि हाय हाय ये हो जाएगा, ओहो 1 साल बाद बात होगी, तो फिर आप भी 1 साल बाद आ जाना मैडम। ये क्या बात हुई। तो चलो, कोई बात नहीं। बात ये है, इसे पर्सनल रीडिंग मत समझिए, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 8307778247 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिए पहले, ये नहीं कि सीधे कॉल पे कॉल। इतनी ज़्यादा भी कॉल मत कीजिए कि समझ आ जाना चाहिए कि अगर कॉल नहीं उठाई जा रही है 5-10 बार भी, इट मीन्स ज़्यादा ही बिजी हैं। ठीक है ना, ये बात है। तो आप मैसेज कीजिए, मैसेज में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं मिलूंगी, मैं बात करूंगी उसमें। और आपको रीडिंग वाकई चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप परेशान कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि आपका जो पार्टनर है, उनके ड्रीम्स क्यों आपको दिखाई देते हैं, सवाल ये है। और इतने ज़्यादा क्यों दिखते हैं, ये भी सवाल है। और ड्रीम भी नहीं आते तो इनका नाम क्यों इतना ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम जानेंगे क्लासिक डेक से। क्लासिक डेक से देखते हैं कि आपके साथ इस तरह की एनर्जी क्यों दिख रही है। हो सकता है, पहली बात प्रैक्टिकली बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नए नए आए हो, यूनियन जस्ट एक बार हुआ हो, आई कांटेक्ट हुआ हो, उसके बाद से तो बम्बार्डिंग हो रही हो उनके नाम की या इस तरह के उस चीज़ की, ड्रीम्स की। बाकी हम टैरो से देख लेते हैं कि ड्रीम्स और जो आपके नाम दिख रहे हैं वो इस तरह से क्यों दिख रहे हैं, क्या कारण है। आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के, ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। अगर आप डीएम हैं तो हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई हो, तो आपके नाम दिखाई दे रहे हो। यस 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 यस, आ चुके हैं काफ़ी कार्ड्स। और एक रिवर्स में आया है, 2 रिवर्स में आए हैं। मैं बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इज सन। यस, इट्स अ बिग साइन ऑफ यस कि यस ही इज ऑल्सो मिसिंग यू और फीलिंग अबाउट यू। ही हैज़ ऑल्सो अ फीलिंग, ही और शी। जो आपका पार्टनर है, जिसके आपका ड्रीम दिख रहे हैं, जो आपको बार बार याद कर रहे हैं, और आपको उनका नाम दिखाई दे रहा है हर जगह, उनका बर्थ डेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं और याद करते हैं। जी हाँ, करते हैं, इस बात को मान लीजिए। फर्स्ट कार्ड इज दिस। आपका पार्टनर अभी अपना एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड वन इज दिस। और हो सकता है कि आप एक बार यूनियन में आ चुके हो, लेकिन कोई ना कोई बात हो गई हो और बहुत टाइम से आप इनसे यूनियन ही चाहते थे। मतलब ऐसा लगता था 6-7 साल से कुछ ऐसा जर्नी आपकी हो सकता है चल रही हो कि आप सोचते हो कि कोई तो है मेरे लिए, कोई तो मेरे लिए बना है, कोई तो मुझे प्यार करने वाला है, कोई तो मुझे समझने वाला है। ये वाली एनर्जी आपकी थी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। वो मिल गए, उनसे बात गड़बड़ हो गई, और यहाँ पर क्या चल रहा है फिर। आपने अपने आप को अलाइन किया, अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, लेकिन आपका पार्टनर अब डीफोकस्ड है। वो कह रहे हैं कि मेरा फोकस कहाँ चला गया, तुम क्यों दिखाई देती हो, तुम क्यों याद आ रही हो। सेम ऐसा हो रहा है उनके साथ भी। और हो सकता है कि आपकी इनके साथ शादी तक की बात बनी थी, घर वालों तक, या फिर आपस में ही आपने कहा था कि यार हम शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं, घर में ही कर लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा जोश पैशन था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्यों ना हम इस 3D वर्ल्ड में इसको कोई नाम दे दें। ये वाली चीज़ आपके इस कार्ड से दिखाई देती है। हाँ, ये कार्ड आ रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके पार्टनर की चल रही होगी। वो आपको मिस कर रहे होंगे, आपकी सभी बातों को याद कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, और ये क्या इनके साथ नहीं होता, क्या मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, क्या मेरी गलती थी। वो एक तरह से ना, ये कह सकते हैं आप कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली बात और सेल्फ जजिंग वाली बात और ये सब वाली बात दिखाई देती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाई देता है कि अभी आपकी तरफ बढ़ने का वो सोच नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से बोलूं, क्या कहूं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, और उसने दुत्कार दिया तो
तो फिर मेरा क्या होगा? ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं तो मेरा क्या होगा, ये सोच के वो अभी रुके हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी रुकना ही इनको पड़ेगा। अब 6 मंथ तो आपके हो ही गए हैं, 6 मंथ और लगा लीजिए। टफ है ना जर्नी, तो क्या हो गया? टफ जर्नी वही झेल सकता है, वही उसमें आगे बढ़ सकता है, वही जीत सकता है जो वाकई विजेता है, जो अपने मन को जीत सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते। मन से हार गए तो फिर आपको हर कोई हरा ही देगा, हर कोई हरा देगा। और आप कहेंगे कि हर कोई मुझे कुचल देता है, हर कोई मुझे यूज कर लेता है। वो तब तक ही होगा जब तक आप अंदर से अलाइन नहीं होंगे, ऊपर की ओर जागृत नहीं होंगे। भाई क्यों मुझे यूज करते हो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो, क्यों मेरा टाइम ले जाते हो? तो कोई कैसे ले जाएगा जब आप ही टाइम नहीं देंगे? तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है। तो उधर ब्लेम करने से अच्छा ये जो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी बढ़ रही है ना, उस तरफ सोचिए कि मेरी कहाँ गलती है, उधर ऐसा ब्लेम करने से पहले। इसीलिए डोंट ब्लेम एनी वन एनी वन इन द लाइफ। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है पेरेंट्स की वजह से दुख है, हो सकता है बॉस की वजह से दुख है, हो सकता है जॉब की वजह से दुख है, हो सकता है डिवाइन मस्कुलिन की वजह से दुख है। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन यहाँ है, सोल्यूशन आप ही के अंदर है। इतने कर्मठ हो जाओ कि दुनिया में अगर कोई भी ना हो ना साथ में, मुसीबतें आए, बहुत आंसू बह रहे हैं, आंसू इतना रो रो के आपने आंखें सुजा ली हैं, तो भी बस दोबारा से फिर से खड़े हो जाने के लिए तैयार रहिए कि बस भाई अब ऐसे ही नहीं मर जाना। इतना जो दुख दिया है ईश्वर ने दिया है या मिला है हमें, या हमारे कर्मों का है, तो यूं ही तो मर नहीं जाना, ऐसे कैसे मर जाए भाई, है ना? ठीक है ना? तो ये बात है, ये आपके पार्टनर की है। ऑल इन ऑल मैं यही बताऊं कि आपका पार्टनर ये कह रहा है कि भाई मुझे भी बहुत याद आ रही है, मुझे भी सपने आ रहे हैं, मुझे भी तुम्हारा नाम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्यों मुझे इतना याद करते हो, क्यों मुझे इतना प्यार करते हो? मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों इतना प्यार करते हो? वाह ब्यूटीफुल। ट्विन फ्लेम जर्नी रियली बहुत ब्यूटीफुल है। आप ये कहेंगे ना कि डिवाइन मस्कुलिन इतना ज़्यादा फिर क्यों हर्ट करते हैं? वो हर्ट इसीलिए करते हैं, वो अपनी बातें याद आ रही है मुझे। वो हर्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका अंदर हर्ट हो चुका होता है, अंदर सप्रेशन वाली एनर्जी होती है। उनका बचपन, उनका यंग टाइम किसी ने कुचल दिया है, ट्विस्ट कर दिया है आपसे ज़्यादा। आपने तो दुख झेले ही झेले हैं, चाहे शारीरिक मानसिक किसी भी तरह से, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही झेले होते हैं, वो दिल पे ले लिए होते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं और बाहर रिजिड दिखाते हैं कि ए आई एम द बॉस, आई एम द किंग। तभी तो गुस्सा वही करता है जो अंदर से दबा हुआ हो, मरा हुआ हो, डिप्रेस्ड हो। गुस्सा वो नहीं करेगा जो अंदर से खुश है, वो गुस्सा नहीं करेगा। जो हर किसी को ब्लेम करेगा, तू मैं करेगा, इसने ये करा, ऐसे ये गलत है, वो झूठ नहीं सहता है, वो नहीं सहता। क्यों नहीं सह सकते आप झूठ? क्या ज़रूरत है आपको सबको सुधारने की? ये वाली बात अगर ऐसा है तो आपको भी अपने अंदर सुधारना होगा। और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी की बात करें तो वो वाकई इस समय में डी फोकस है, फोकस आपके ऊपर है। तो एक तरह से आप कहेंगे हाँ ये तो फिर तो फोकस्ड है। अच्छी बात है, फोकस्ड है, आपके ऊपर फोकस्ड है, तो कुछ ना कुछ तो उनको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलेगा तो अच्छी बात है, क्यों नहीं मिलेगा? ये तो आंसर दिखता ही है। अच्छा ही अच्छा मैं नहीं बताती हूँ, मैं इस तरह का भी बताती हूँ कि ज़बरदस्त अवेकनिंग चल रही है या अगले साल तक मिलेंगे, ये कोई अच्छी बात है ना? कि 6 महीने तक कोई बात नहीं होगी। मैं बता सब कुछ रही हूँ, लेकिन बताती इस वे में हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर डिप्रेशन में ना आ जाओ कि अरे यार ये वीडियो देखी उसने तो ऐसे कहा था। सही तरीके से बताती हूँ, प्रैक्टिकल वे में लेके जाती हूँ, ताकि आज का दिन गलत सुन के भी आपको अच्छा लगे। ये मत सोचिए कि रीडिंग ही गलत करती है, राइट? सन कार्ड आया है, रीडिंग गलत कैसे हो सकती है? सन कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों का इवेंचुअली मिलन ज़रूर होगा, अगर आप अपने आप को साध लें तो। और साध लेंगे, मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, फिर और क्या चाहिए? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।